हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे संधारित्रों पर आधारित हम लोग आंकिक प्रश्न देखेंगे। संधारित्रों का संयोजन पर आधारित आंकिक प्रश्न। देखिए क्या है हम लोग का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है और समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम में हम लोग का कौन कौन संधारित्र जुड़े होते हैं उसका पहचान कैसे करेंगे हम लोग। समांतर क्रम में कौन कौन हम लोग का संधारित्र है उसका भी हम लोग पहचान करेंगे। पहले उनका पहचान देखा जाए, कैसे पहचानेंगे। देखिए श्रेणी क्रम में कैसे जुड़े होते हैं। मान लीजिए कि एक संधारित्र ये है, एक संधारित्र ये है, चलिए एक संधारित्र ये है, तीन संधारित्र है। मान लीजिए इसकी धारता C1 है, इसकी धारता C2 है, इसकी धारता C3 है। तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं हम लोग। पहले संधारित्र का जो दूसरा प्लेट होता है, ये दूसरा प्लेट, ये पहला प्लेट है, दूसरा प्लेट है, इसका दूसरा प्लेट दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से हम लोग इससे कनेक्ट कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं। और दूसरे संधारित्र का दूसरा ये प्लेट तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से हम लोग जोड़ देते हैं। ये हम लोग को हो जाएगा श्रेणी क्रम। अर्थात दूसरे तरीका से समझा जाए, यदि एक सीधे रास्ते में है, ये एक सीधे रास्ते में है तो ये श्रेणी क्रम होगा। ये पहचान करने का सिंपल तरीका है। या तो एक तार द्वारा जुड़े हैं, एक वायर द्वारा, एक तार द्वारा जुड़े हो तो उसे हम लोग कहते हैं श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जुड़े जितने भी हम लोग होते हैं संधारित्र, प्रत्येक पर आवेश समान होता है। प्रत्येक पर आवेश हम लोग का समान होता है। देखिए अगर Q आवेश आ रहा है, चलिए प्लस Q आवेश है, तो यहां पर भी Q आवेश होगा प्लस में, लेकिन अंदर वाला पर क्या होगा माइनस, लेकिन बाहर वाले सतह पर क्या होता है प्लस। देखिए यदि कोई हम लोग का संधारित्र होता है, समांतर प्लेट संधारित्र हम लोग जानते हैं, यदि हम इसे प्लस Q आवेश दे रहे हैं तो इस पर ये प्लेट हम लोग का क्या होता है, धातु का होता है, तो इस पर ये आवेश समान रूप से बढ़ जाता है। चलिए तो प्लस Q आवेश यहाँ पर हो गया, चलिए ठीक है। लेकिन विद्युत प्रेरक कारण इस पर जो आवेश होगा अंदर वाले सतह पर दूसरे प्लेट पर वो माइनस आवेश होगा, ये पूरा इस पर। अब बाहर वाला पर क्या होगा प्लस Q आवेश रहता है, उतना ही जितना आवेश यहाँ पर उतना ही आवेश समान मात्रा में रहेगा। अब विद्युत प्रेरक कार्य यहाँ पर क्या होता है माइनस में, बाहर वाला पर क्या होता है प्लस। चलिए देखें तो यहाँ पर हम लोग क्या होगा प्लस होगा, अंदर माइनस होगा, लेकिन बाहर वाला पर क्या होगा सतह पर प्लस। अब प्लस है तो ये जुड़ा हुआ है तो पूरा ये प्लस आवेश रहेगा। तो यहाँ पर भी अंदर वाला पर क्या होगा हम लोग का प्लस आवेश होगा, इस पर भी प्लस आएगा, लेकिन अंदर वाला पर माइनस रहेगा, बाहर वाला पर फिर प्लस हो जाएगा वही, इस पर भी वही प्लस आवेश रहेगा, कारण कि तार से जुड़ा हुआ है। अंदर वाला में माइनस आएगा लेकिन बाहर वाला पर क्या जाएगा प्लस आवेश रहता है, ये Q आवेश। तो हम लोग का श्रेणी क्रम में क्या होता है आवेश एक समान होता है। श्रेणी क्रम में जितने जुड़े रहेंगे हम लोग का संधारित्र सब पर आवेश हम लोग का समान होता है। ओके, चलिए देखा जाए इसके आगे श्रेणी क्रम कैसे पहचान करेंगे। देखिए एक बताएं, एक तार द्वारा जुड़े होंगे तो वो श्रेणी क्रम में, चाहे एक रास्ते में होंगे वो श्रेणी क्रम में होते हैं। देखिए और मान लीजिए कि ये हैं, ये संधारित्र है कुछ, मान लीजिए कि तार मुड़ गया, एक ही तार है इसे मोड़ दिए, चलिए ऐसे है, ऐसे मोड़ दिए, ये मुड़ा हुआ है। देखिए एक ही यही तार है, यही तार है, एक ही तार ये है, यहाँ पर मुड़ गया, तो भाई मुड़ गया तो वही ना तार मुड़ा है, दूसरा तो है नहीं, तो ये हमारा श्रेणी क्रम में होगा। वही तार यहाँ पर भी मुड़ गया, यही वही तार मुड़ गया, वही तार मुड़ गया, वही तार मुड़ा हुआ है, तो ये सब हम लोग का श्रेणी क्रम में होंगे। या तो रास्ते पर देखा जाए, मान लीजिए एक रास्ता आ रहा है, एक सीधा रास्ता, एक रास्ता, उसमें से कोई दूसरा रास्ता ना निकला हो, यहां से कोई चल रहा था, चलिए वही रास्ता यहीं पर, ये रास्ता का यहाँ पर दो रास्ते नहीं, यही रास्ता मुड़ा हुआ है, एक ही रास्ता है, यहाँ से दो रास्ते नहीं, यहाँ से यही रास्ता मुड़ गया है, दो और नहीं जा सकते, दो दिशाओं में यहाँ से एक ही और जा सकते, यहाँ पर भी मुड़ा हुआ है, यहाँ आएंगे वही रास्ता मुड़ा हुआ है, वही एक रास्ता है मुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी वही रास्ता है लेकिन मुड़ गया है, वही एक रास्ता है जो मुड़ गया है। तो इसे हम लोग कहते हैं क्या श्रेणी क्रम में। ये श्रेणी क्रम पहचान करने का तरीका होता है। देखिए कैसे कैसे पहचान करेंगे, ये जिन जिन संधारित्रों में अगर आवेश समान होगा वो श्रेणी क्रम में होंगे, या तो एक रास्ते में होंगे, एक ही रास्ते में हो वो श्रेणी क्रम में होंगे, या तो एक तार द्वारा जुड़े हो वो आप लोग का श्रेणी क्रम में होगा।
श्रेणी क्रम में सब पर आवेश समान होता है, लेकिन जो विभव होता है उन पर अलग अलग होता है। पोटेंशियल का होता है अलग अलग होता है। देखिए इस पर क्या होगा विभव V1 मान लेंगे, इस पर विभव V2 होगा, इस पर विभव क्या होगा V3, अलग अलग विभव होगा सब पर। क्यों होगा विभव? इसकी धारता अलग है, आवेश तो उतना ही है, तो विभव कैसे निकालेंगे? V बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का Q/C1। देखिए C1 का मान तो आप लोग का अलग होगा, इसके लिए क्या होगा? चलिए मान लीजिए इसमें V1 है, इसके लिए V2 का होगा। आवेश तो वही है लेकिन धारता का अलग रखेंगे, कुछ और मान है तो हम लोग का विभव कुछ और आएगा। यहां पर देखिए V3 क्या आएगा? आवेश तो वही रहेगा क्यों तो आवेश समान है, लेकिन एक धारता क्या है C3। तो हम लोग का विभव क्या आता है? श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर अलग अलग होता है हम लोग का क्या विभव। अब समांतर क्रम संयोजन देखा जाए, समांतर क्रम कैसे पहचान करेंगे? देखिए इसका भी सिंपल तरीका है। देखिए एक ये संधारित्र है, एक ये संधारित्र है, एक ये, 3 गो हम लिए हैं। यदि प्रत्येक संधारित्र का पहला प्लेट, प्रत्येक संधारित्र का पहला प्लेट एक बिंदु से जुड़ा हो, मतलब यहां इस बिंदु पर ये भी जुड़ा है, ये तार है, तार द्वारा जुड़ेगा, ये भी यहां पर जुड़ा है, यहां से भी ये तार द्वारा जुड़ा है, एक बिंदु पर प्रत्येक संधारित्र का जो पहला प्लेट होता है, देखिए पहला प्लेट होता है, दूसरा, ये पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला प्लेट एक बिंदु पर जुड़ा होता है और दूसरा प्लेट, दूसरा जो प्लेट होते हैं दूसरे बिंदु पर जाके आपस में कनेक्ट होते हैं, मतलब जुड़े होते हैं। तो ये हम लोग का क्या होता है? समांतर क्रम में होता है। पहला प्लेट आपस में जुड़े हों एक बिंदु पर, दूसरा प्लेट दूसरे बिंदु पर जुड़े हों एक दूसरे से। और तरीका क्या होता है? मान लीजिए कि इसे हम 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ दिए, 12 वोल्ट बैटरी से हम जोड़ देंगे इसे, तो देखिए क्या होगा। मान लीजिए 12 वोल्ट की बैटरी है, तो ये 12 वोल्ट है, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो हम लोग क्या मानते हैं 12 वोल्ट के, ये प्लस वाला को 12 वोल्ट को, तो 12 वोल्ट ये हो जाएगा। और जो माइनस होता है उससे जीरो विभव मानते हैं, जो माइनस होता है जीरो विभव होता है, और प्लस वाला पूरा 12। तो देखिए अगर ये 12 वोल्ट हम लोग का है तो यहाँ पर विभव का आएगा, यहीं से जुड़ा हुआ है, 12 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर 12 वोल्ट आएगा, इस पर क्या आ जाएगा विभव जीरो। तो विभवांतर क्या होगा दोनों के बीच? 12 वोल्ट, 12 माइनस जीरो 12 वोल्ट होगा, 12 वोल्ट विभवांतर हुआ 12 वोल्ट। यहां पर भी ये भी प्लेट 12 वोल्ट से जुड़ा हुआ है तो इस पर 12 वोल्ट होगा, लेकिन ये वाला प्लेट 0 वोल्ट से जुड़ता है, 0 वोल्ट, तो कितना होगा दोनों के बीच विभवांतर? 12 वोल्ट होगा। ये भी प्लेट 12 वोल्ट से जुड़ा है तो इस पर भी 12 वोल्ट होगा, लेकिन ये किससे जुड़ा है? 0 वोल्ट से, तो इस पर विभवांतर का होगा तो दोनों प्लेटों के बीच 12 वोल्ट होगा। प्रत्येक संधारित्रों पर हम लोग का जो होता है विभवांतर समांतर क्रम में समान होता है, समांतर क्रम में हम लोग का विभवांतर समान होता है, लेकिन आवेश अलग अलग होता है। क्यों आवेश अलग अलग होता है देखा जाए। मान लीजिए कि यहाँ प्लस से क्यू आवेश आया, प्लस क्यू आवेश निकला, यहाँ पर भी क्यू आएगा, क्यू आवेश, तो यहाँ पर भी क्यू आवेश रहेगा, प्लस क्यू आवेश। लेकिन यहाँ पर कितने रास्ते होंगे? 3 रास्ते होंगे, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो ये आवेश क्यू है, तीनों में बढ़ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये आवेश जो होगा वो तीनों में बढ़ जाएगा, इसमें भी बढ़ जाएगा, मान लीजिए Q1 है, इसमें Q2 हो जाएगा, इसमें Q3 हो जाएगा, तीनों में डिवाइड हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तीनों में बढ़ जाता है। तो हम लोग समांतर क्रम कैसे पहचानेंगे? सबका प्लेट जो पहला है आपस में जुड़ा रहे, दूसरा प्लेट आपस में जुड़ा रहे, एक तरीका हो जाएगा पहचान करने का। दूसरा, जिन जिन संधारित्रों पर विभव समान हो, विभव का हो समान हो, पोटेंशियल समान रहेगा, तो समांतर क्रम में जुड़े रहेंगे। किसमें जुड़े रहेंगे? समांतर क्रम में। या तो और दूसरा तरीका देखा जाए कैसे जुड़ा रहेगा, इसे हम इरेज कर रहे हैं, ओके। और कैसे पहचान करेंगे? देखिए ये संधारित्र है, चलिए ठीक है, ये भी संधारित्र है, ये भी संधारित्र है। बताएं अभी पहला प्लेट तो आपस में जुड़ा रहा है, सबका पहला प्लेट जुड़ा हुआ है। देखिए पहला प्लेट सबका आपस में, देखिए पहला आपस में जुड़े हैं, तार द्वारा ये जुड़े हैं। यहाँ पर भी पहला जुड़ा है, यहाँ से भी पहले ही यहीं पर जुड़ा है, ये भी आके यहीं पर जुड़ा, दूसरा यहाँ पर जुड़ा, चलिए इस बिंदु पर, यहाँ पर भी दूसरा यहीं पर आकर जुड़ा है, और दूसरा पर भी यहीं पर आकर जुड़ा है। ये
पहचान करने का तरीका एक हो गया। और दूसरा बताया कि विभवांतर द्वारा, कि प्रत्येक पर विभवांतर चाहे विभव समान रहेगा तो हम लोग क्या होगा, समांतर क्रम में होंगे। और तरीका, मान लीजिए कि जिस बिंदु से चल रहे हैं आप, यहां से चल रहे हैं, 2 रास्ते हो गए, 3 रास्ते हो गए, बहुत सारे रास्ते में बट गया ये, यहां पर संधारित्र है, यहां पर भी संधारित्र है, यहां पर भी संधारित्र, फिर ये जाके उस एक बिंदु पर आपस में मिल जाए, क्या होगा? देखिए एक बिंदु से कई रास्ते आ गए, मान लीजिए यहां पर आप आ रहे हैं, यहां से आप चल रहे हैं, यहां से अब सारा कई रास्ते यहां पर आ गए हैं, 3 रास्ते हो गए, एक ये रास्ता है, कि ये रास्ता है, कि ये रास्ता है। तो क्या होगा, ये अब इस 3 भागों में बटेगा, लेकिन ये तीनों रास्ते कहीं आके एक जगह मिले, तीनों एक जगह क्या करें, यहां पर मिल जाए, तो ये हमारा ये समांतर क्रम में तीनों होंगे, ये भी समांतर क्रम में, ये भी समांतर क्रम में, हम लोग पहचान सकते हैं। तीनों एक जगह क्या करें, आके मिल जाएं, जहां से डिवाइड हो तीनों, चलिए अलग अलग बढ़ रहे हैं, फिर वो रास्ता जाके मिल जाए आपस में, तो हम लोग क्या कहते हैं, समांतर क्रम में। चलिए मान लीजिए, देखिए जैसे एक स्थानीय है, स्थान एक ए है, एक बी है, तो देखते हैं आप, हम लोग एक सीधा रास्ता चला जाता है एकदम ए से बी तक, एक होता है कि ऐसे घूम के यहीं पर पहुंचे, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता यहीं से रहते रहे, इस तरफ जाते हुए यहां पर पहुंच गए, एक ही जगह ए से बी तक जा रहे हैं, लेकिन इसके जाने के 3 रास्ता है, ए से ही प्रारंभ हो रहा है, अब बी तक हम जा रहे हैं, एक रास्ता ये, दूसरा रास्ता ये, तीसरा ये रास्ता, तो तीनों ये समांतर क्रम में होंगे, प्रारंभ तो एक ही जगह से हो रहे हैं, आज जहां पर जाना होता है एंड पॉइंट, वहीं पर तीनों जा रहे हैं, मिल रहे हैं, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये समांतर क्रम में होंगे। ये भी तरीका होता है पहचान करने का, कि एक बिंदु से तीनों निकल रहे हैं, चलिए ठीक है, ये तीनों जाके कहीं मिल रहे हैं कि नहीं, सिंपल तरीका होता है, ठीक, तो समांतर क्रम में हो जाएगा। तो देखिए हम लोग फार्मूला थोड़ा देखेंगे कि श्रेणी क्रम के लिए हम लोग फार्मूला क्या होगा, समांतर क्रम में जो जुड़े होते हैं उसके लिए हम लोग का फार्मूला क्या होगा, तभी हम लोग का न्यूमेरिकल लग पाएगा, आंगिक प्रश्न। ये तो हम लोग पहचान किए अभी कि श्रेणी क्रम में कैसे पहचान करेंगे और समांतर क्रम में कैसे पहचान करेंगे, ओके, इसे हम इरेज कर दे रहे हैं। देखिए 3 संधारित्र यदि श्रेणी क्रम में है, चलिए ठीक है, इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2, इसकी धारिता C3 है, तो क्या बताइए इसमें मान लीजिए क्यू आवेश, सब में क्यू आवेश होगा। मान लीजिए अगर ये 5 कूलाम का है तो इसमें पहले में 5 कूलाम है, तो दूसरे में भी 5 कूलाम का आवेश होगा, तीसरे में भी 5 कूलाम का आवेश होगा, लेकिन सब पर विभव का होगा अलग होगा। इस पर विभव मान लीजिए V1 है, इस पर विभव V2, इस पर विभव V3 है, ओके, अलग अलग होगा। तो चलिए हम लोग की धारिता क्या होगा, तुल्य धारिता कैसे निकालेंगे हम लोग, तो देखिए मान लीजिए कि इसको हम V वोल्ट, मान लीजिए किसी बैटरी से जोड़े हैं, सपोज करिए V वोल्ट की बैटरी से इसे जोड़े हैं, प्लस हो गया माइनस हो गया, तो ये V वोल्ट ना हम लोग का जो बैटरी का तीनों में बट रहा है, ये V वोल्ट जो है तीनों में बट रहा है, तीनों में हम लोग का ये वोल्टेज बढ़ जा रहा है, तो V बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा, ओके। तो ये बताइए कि जो C1 संधारित्र वाला जो धारिता है, ये C1 संधारित्र जो है, इस पर विभव कितना होगा, V1 का मान, इस पर विभव कितना होगा, पहले वाला पर विभव कैसे निकालेंगे, इस पर V बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई C से, तो हम लोग का V1 का मान क्या होगा इस पर, इस वाले संधारित्र पर, देखिए क्या होगा हम लोग का, तो V बराबर हो जाएगा, हाँ चलिए V1 बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, Q बाई C1, कहीं के पर आवेश क्या है, सब में आवेश Q समान है, लेकिन इसकी धारिता क्या है C1, इस पर विभवांतर कितना हो जाएगा, विभव हो जाएगा C2 संधारित्र पर, तो हम लोग का हो जाएगा V2 पर क्या हो जाएगा, Q बाई C2 हो जाएगा, इसकी धारिता C2 है, इस पर कितना हो जाएगा विभव, C3 वाले संधारित्र पर हम लोग जाएगा V3 बराबर हो जाएगा Q बाई C3 हो जाएगा, ये होगा। मान लीजिए कि तीनों को हम लोग जोड़ के एक को संधारित्र के बराबर आ रहा है मान, उसे कहते हैं तुल्य, तीनों के जोड़ने पर जो मान आए एगो के बराबर मान लेंगे, किसके बराबर मान लेंगे, एगो के बराबर, तो उसे हम लोग कहते हैं तुल्य। तो देखिए क्या होगा, इसको हम मान लिए एगो के बराबर, तीनों के जोड़ने पर हम लोग का आ गया C आ गया, इक्विवेलेंट क्या होगा हम लोग का,
इसे ई क्यू से भी दिखा सकते हैं, चाहे सी तुल्य भी लिख सकते हैं, ई क्यू भी लिख सकते हैं। इक्विवेलेंट हम लोग का कैपेसिटर जो है, इक्विवेलेंट क्या होगा हम लोग का कैपेसिटर मतलब संधारित्र की धारिता। कितना तीनों के जोड़ के हम लोग का ये हो गया। तब विभव कितना हम लोग का होगा, विभव इन पर विभवांतर भी ना होगा, ये ना भी होगा, इसी ने बैटरी सॉरी ये बैटरी से इसी से बैटरी से जोड़े, इसे तीनों को जोड़ के ये एगो हो गया। इस पर आवेश जो क्यू है तो क्यू ये जाएगा, लेकिन विभवांतर का है भी है ना इनके प्लेटों के बीच है। तो इसका बताइए क्या हो जाएगा, इस पर विभव भी बराबर क्या हो जाएगा, भी बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, हो जाएगा क्यू बाई सी इक्विवेलेंट, मतलब सी तुल्य के बराबर हो जाएगा। चले हम लोग इस तरफ भी लिख सकते हैं, सी तुल्य लिखें, या इसको हम लोग सी इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, ई क्यू से दिखा सकते हैं। चाहे तुल्य लिखे, चले हम तुल्य लिखेंगे बार बार, चाहे ई क्यू भी बार बार हम लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। चाहे ई क्यू लिखें चाहे तुल्य भी लिख सकते हैं, ठीक। चलिए इसके आगे देखिए क्या होगा हम लोग का, मान पुट कर दीजिए तो इसमें मान पुट कर दीजिए सबका वोल्टेज, तो क्या हो जाएगा, भी के जब का हम लोग पुट करेंगे क्यू बाई सी इक्विवेलेंट, क्यू बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल टू, यहां पर क्या पुट करेंगे, V1 के जगह पर Q अपान C1, Q अपान C1, यहां पर V2 की जगह क्या पुट करेंगे, Q अपान C2, Q अपान C2 प्लस V3 की जगह पर क्या पुट करेंगे, Q अपान C3, Q अपान C3, Q अपान C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ऊपर से Q कॉमन है तो Q कॉमन कर लीजिए, क्या हो जाएगा 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3 हो जाएगा। तो Q से Q कट गया तो क्या हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा 1 अपान C इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3, ये हो जाएगा। जैसे तुल्य भी लिख सकते हैं आप लोग, ये हम लोग का हो जाएगा। क्या होता है, श्रेणी क्रम में जो होते हैं हम लोग के जुड़े संधारित्र, तो उनका जो तुल्य धारिता होता है, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के क्या होता है, अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। और इस क्रम में, श्रेणी क्रम में हम लोग का जो तुल्य धारिता आता है, जो इन तीनों में से सबसे जो कम होता है उससे भी कम मान आता है। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर हम लोग की जो तुल्य धारिता होता है वो सबसे कम आती है, मान एकदम कम आता है। मान लीजिए कि 1 माइक्रोफैरड है, 2 माइक्रोफैरड है, 3 माइक्रोफैरड, अगर ये श्रेणी क्रम में है तो 1 माइक्रोफैरड से भी कम आएगा तुल्य धारिता। कहने का मतलब मेरा यह है कि जो तुल्य धारिता होता है, जो श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं, सबसे जो जिसका मान सबसे कम होता है उससे भी कम ये आता है तुल्य धारिता। ओके, ये फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखा जाए इसके आगे श्रेणी क्रम में ही, मान लीजिए कि श्रेणी क्रम में 2 गो संधारित्र जुड़े हैं। कितने संधारित्र जुड़े हैं, 2 संधारित्र जुड़े हैं। तब उसके लिए हम लोग का फार्मूला क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग का फार्मूला क्या होगा देखा जाए, तब सी तुल्य का होगा, तो क्या हो जाएगा, सी रखेंगे अब बटे में कहां तक जुड़ा है, n तक, तो n का भाग दे देंगे, ये हो जाएगा हम लोग का। ओके, ऐसे निकाल लेंगे। तब हम लोग समांतर क्रम में देखा जाए, समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तब हम लोग का तुल्य धारिता क्या होगा, चलिए देखा जाए। इसे इरेज कर देना। ओके, समांतर क्रम में देखा जाए, समांतर क्रम में बताया है, ये मान लीजिए कि 3 ठो है। चलिए ठीक, सबका पहला प्लेट एक बिंदु से जुड़ा होता है आपस में, दूसरा प्लेट दूसरे बिंदु से आपस में जुड़े होते हैं। मान लीजिए इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता C3 है,
ठीक, इसे हम एक बैटरी से जोड़ दे रहे हैं, बाय बैटरी से जोड़ दे रहे हैं, चाहे बाय सेल से, बैटरी या सेल से जोड़ दिया जाए इसे। ओके, प्लस से माइनस, चलिए V वोल्ट का है, तो ये V वोल्ट का है, तो देख रहे हैं कि ये प्लस सिरा जो है ये पूरे इससे जुड़ा है, इस टर्मिनल से, माइनस वाला इस टर्मिनल से, पूरा ये माइनस वाला हो जाएगा, पूरा ये माइनस वाला है, ये पूरा प्लस वाला है, प्लस है माइनस वाला है। चलिए देखा जाए क्या होगा। तो समांतर क्रम में क्या होता है, प्रत्येक संधारित्रों पर जो विभवांतर होता है, जो विभव होता है, समान होता है। क्या होता है, इस पर भी V वोल्ट होगा, इस पर भी V वोल्ट होगा, इस पर भी V वोल्ट होगा, लेकिन इसमें प्रत्येक में आवेश अलग अलग होता है। मान लीजिए Q आवेश हुआ निकला, यहाँ पर भी Q आवेश, यहाँ पर भी Q आएगा आवेश, ये Q आवेश यहाँ पर बट जाएगा, वितरित हो जाएगा तीनों में। तो मान लीजिए इसमें Q1, C1 वाले संधारित्र में Q1 आवेश, C2 वाले संधारित्र में Q2 आवेश जा रहा है, और C3 वाले संधारित्र में Q3 आवेश जा रहा है। चलिए देखा जाए इसके आगे क्या होगा। तो कौन सा हम लोग का बट रहा है, इसमें विभव बट रहा है कि आवेश? आवेश बट रहा है। यहाँ पर ये जो Q आवेश है तीनों में बट रहा है, तीनों में, तीनों संधारित्रों में बट रहा है, Q1 Q2 Q3। तो क्या हो जाएगा हम लोग का Q बराबर क्या होगा, Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये होगा हम लोग। Q बराबर क्या होगा, ये Q तीनों में डिवाइड हुआ है, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा। तो चलिए इसमें कितना होगा, C1 वाले संधारित्र में आवेश कितना होता है, Q बराबर क्या होता है, CV, Q बराबर CV। तो Q1 का वैल्यू क्या होगा, Q1 बराबर C1 भी होगा। सब पर वोल्टेज का है समान है, विभव सब पर समान है। और दूसरे वाले पर क्या होगा हम लोग का आवेश, Q2 C2 इंटू V, कहें कि विभव इस पर भी V है। तो C3 वाले संधारित्र पर कितना होगा हम लोग का आवेश, Q3 बराबर C3 V। हम बताएं आप लोग को, मान लीजिए कि तीनों को जोड़ने पर संधारित्र को एक संधारित्र आ रहा है, वो उसकी तुल्य धारिता C है। तीनों को जोड़ने पर इनको एक ठे मान लिया जाए, मान लेना एगो के बराबर आ रहा है, एगो के बराबर, ये C तुल्य है, चाहे इक्विवेलेंट भी कर सकते, ओके। C तुल्य इसकी धारिता है, जोड़ने पर एगो हो गया। चलिए ठीक था, Q आवेश ये रहेगा इसी पर। चलिए ठीक, ये बैटरी वही जोड़े हैं V वोल्ट की। तो बताइए क्या होगा, आवेश Q है लेकिन प्लेटों पर क्या होगा हम लोग का, विभव V रहेगा। तब Q बराबर हम लोग का क्या होगा, तुल्य धारिता C तुल्य हो जाएगा, I इंटू V हो जाएगा, विभव वही हो रहेगा इस पर भी। तो ये हम लोग का होगा। तो ये सबका मान इसमें पुट कर दिया जाए, Q का मान पुट कर दीजिए, Q1 का रख दीजिए, Q2 का रख दीजिए, Q3 का रख दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू। तो चलिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, समीकरण एक, समीकरण एक में रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, तो Q का मान धरिए था, तो क्या हो जाएगा, C तुल्य इंटू V, C तुल्य इंटू V बराबर Q1 का मान क्या है, C1V प्लस Q2 का मान क्या है, C2V है, C2V प्लस Q3 का मान क्या है, C3V है, सब में V कॉमन है, तो C तुल्य इंटू V, तो V कॉमन कर लीजिए, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। तो V से V दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो C तुल्य हम लोग का क्या आ जाएगा, तुल्य कहिए चाहे समतुल्य कहिए चाहे कुल कहिए इसे, तो क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। ओके, ये हम लोग का तुल्य आ जाएगा धारिता। समांतर क्रम में जुड़े रहेंगे तो, असमांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो जो तुल्य धारिता आता है अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होता है। इसमें हम लोग का जो तुल्य धारिता आता है अधिकतम आता है। समांतर क्रम में क्या होता है, प्रत्येक पर विभव समान होता है, लेकिन आवेश क्या होता है हम लोग का अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है इन पर। श्रेणी क्रम में क्या था हम लोग का, आवेश समान होता है लेकिन विभव क्या होता है अलग अलग। समांतर क्रम में विभव समान तो आवेश अलग अलग, श्रेणी क्रम में आवेश समान तो विभव अलग अलग। ये याद आप लोग रखे रहेंगे। चलिए ठीक है, ये फार्मूला हम लोग का हो गया। देखा जाए
जैसे मान लीजिए नोट में ही देखा जाए, यदि देखा जाए तो मान लीजिए कि दो गो जुड़े हैं समांतर क्रम में, दो ठो जुड़े हैं, ये समांतर क्रम में दो गो जुड़े हैं। मान लीजिए इसकी धारता C1 है, इसकी धारता C2 है, तो तुल्य क्या होगा? मान लीजिए दो गो बिंदु मान लेंगे, मान लीजिए A और B बिंदुओं के बीच आपको ज्ञात करना है, बिंदु A और बिंदु B के बीच ज्ञात करना है, बिंदु A और B के बीच तुल्य धारता आपको ज्ञात करना है। तब क्या होगा बताइए आप लोग, तो क्या फार्मूला होगा हम लोग का? C तुल्य बराबर क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2 होगा। यदि मान लीजिए कि ये बराबर होते हैं, ये क्या होते हैं? ये पहला नंबर समझ लीजिए, इसमें दूसरा नंबर में समझे तो मान लीजिए दोनों बराबर होते हैं, धारता क्या होता है? दोनों संधारित्रों की बराबर होता है। इसकी भी C है, चलिए इसकी भी C है, दोनों की धारता C है, समान है। तब हम लोग का बिंदु A और B के बीच क्या होगा? तुल्य धारता। तो C तुल्य क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ देंगे, C प्लस C बराबर क्या हो जाएगा? 2C। ओके, 2C हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए कि 3 गो रहता, तब बिंदु A और B के बीच कितना हो जाएगा? तुल्य धारता। तो C, इस सबकी धारता C है, C तुल्य बराबर क्या हो जाएगा? सबको जोड़ देंगे, C प्लस C बराबर हो जाएगा 3C। ओके, ये तरह मान लीजिए कि n रहता है, कितने तक जुड़े होते हैं? सब n तक जुड़े होते हैं, n तक जुड़े होते हैं तो कितना हो जाता है हम लोग का? C तुल्य। मान लीजिए n तक जुड़े हैं तो C तुल्य क्या हो जाता है? C प्लस n तक जुड़े हैं तो क्या हो जाएगा? हम C को 2 बार जोड़ेंगे तो 2C आएगा, C को 3 बार जोड़ेंगे तो 3C आएगा, C को 4 बार जोड़ेंगे तो 4C आएगा, C को 5 बार जोड़ेंगे तो 5C आएगा, C को n बार जोड़ेंगे तो nC आएगा। तो C तुल्य क्या हो जाएगा? क्या बार जोड़े? n बार जोड़े तो n इंटू C हो जाएगा। ये हम लोग का n तुल्य धारता होगा। n संधारित्रों को जोड़े हैं, प्रत्येक का धारता C है, तब यह होगा हम लोग का फार्मूला। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे। तब हम लोग अब इस पर हम लोग आंकिक प्रश्न देखा जाए, न्यूमेरिकल। पहले सिंपल